हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम इंग्लिश। आज हम फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं ग्रामर का, ठीक है, जिसका नाम है नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्क्राइब व्हाट इज़ नाउन। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स, प्लेस, ग्रुप, एन आइडिया, अ सिस्टम, अ कॉन्सेप्ट। मतलब किसी भी पर्सन का नेम, पर्सन मीन्स जैसे मेरा नाम मंजू है, आपका नाम कुछ होगा, ठीक है। और जैसे जो भी हम ये पढ़ रही हैं, जैसे इस चैप्टर का नाम नाउन है, तो किसी भी चीज़ का नाउन, जैसे पर्सन भी हो सकता है, कोई भी चीज़, थिंग, आई थिंक कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि कप, टेबल, पेन, पेंसिल। अ प्लेस, प्लेस मीन्स कोई भी जगह, जैसे कि हमारा घर एक जगह है जहाँ पे हम रहती हैं। हम स्कूल जाते हैं, स्कूल एक जगह है जहाँ पे हम पढ़ती हैं। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल हम जाते हैं जहाँ पे मरीज़ों की, पेशेंट्स का जो है इलाज होता है। अ ग्रुप, जैसे कि आर्मी एक सोल्जियर का ग्रुप होता है। एन आइडिया, कोई भी दिमाग में आइडिया आया, उसका नाम हमने कुछ रखा, उसको हम बोलते हैं नाउन। अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम का नेम, ठीक है। अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल में हम क्या क्या है, आर्किड, एप्पल, कानपुर किसी जगह का नाम है। कॉलोनिज्म, डेमोक्रेसी, फिजिक्स एक सब्जेक्ट का, इटीसी, ठीक है। इट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, ठीक है। एक होती है काउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 एप्पल हैं, तो हम काउंट करके बता सकते हैं कि ये 10 है। जहाँ पे भी हम 1 2 3 4 5 इन नंबर से किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट आर काउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन आगे 3 टाइप्स में डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी भी एक पर्सन, प्लेस और थिंग का एक पर्टिकुलर नेम, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे कि किसी भी स्टूडेंट का नेम है, जैसे रंगत किसी स्टूडेंट का नेम है, आर्या किसी स्टूडेंट का नेम है, तो ये उनके प्रॉपर नाम है। क्लास में अगर टीचर किसी भी बच्चे को बुलाती है उसके नाम से, तो वो उसका पर्टिकुलर नेम हुआ, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, ठीक है। नेम ऑफ अ पर्सन, जैसे कि महेश, सतीश और मनीषा, ये क्या हैं, एक अलग अलग पर्सन्स के नेम हैं, ठीक है। मनीषा को हम महेश कह के नहीं बुला सकते, ठीक है, और महेश को हम मनीषा कह के नहीं बुला सकते, तो उन दोनों के नाम अलग अलग हैं, तो दैट आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन, ठीक है। नेम ऑफ द थिंग्स, जैसे कि रामायण, रामायण हमारी जो है धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है, उसका नाम है रामायण, ठीक है, स्पेसिफिक नेम है, प्रॉपर नेम है, ठीक है। बाइबल, ईसाइयों की जो धार्मिक ग्रंथ है, बाइबल, ठीक है। नेम ऑफ द प्लेस, जैसे कि प्लेस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबका एक स्पेसिफिक नेम होता है, जैसे कि बेंगलुरु, चंडीगढ़, ईटीसी। तो ये प्रॉपर नेम, जिस जगह का जो सही एग्जैक्टली जो उसका नेम होगा, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, जैसे कि कॉमन नाउन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि क्लास में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सभी को हम स्टूडेंट्स कह के जो है रिप्रेजेंट करते हैं, तो सारे बच्चे को पता लग जाता है कि हमें का बोला, हर एक बच्चे को हम स्टूडेंट से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो कॉमन है सबके लिए, चाहे उनका प्रॉपर नाम अलग अलग है सबका, लेकिन वो क्लास में तो स्टूडेंट ही है ना। जैसे कि मैन हो गई, अब मैन जो है, अगर 5 आदमी इकट्ठे खड़े हैं तो वो सारे मैन हैं, ठीक है, लेकिन उनका नाम सबका अलग अलग है, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। और अगर हम उसको कॉमन, सबको कॉमन एक नेम दिया जाए, उनको हम बोलेंगे मैन, तो दैट इज़ अ कॉमन नाउन, ठीक है। ऐसे ही अ क्लास ऑफ पर्सन हैविंग कॉमन फेमिनिन फीचर्स, ठीक है। विमेन, विमेन भी एक कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है, ठीक है। थर्ड वन आता है हमारे पास कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन क्या होता है, बहुत सारे, एक ग्रुप खड़ा होता है, ठीक है, बहुत सारी जैसे शिप्स हैं, ठीक है, बहुत सारी शिप्स खड़ी हुई हैं, बहुत सारी भेड़ें खड़ी हुई हैं, तो उनको हम बोलेंगे फ्लॉक, ठीक है। फ्लॉक एक पूरे जो सारी भेड़ हैं उनका हमने नाम दे दिया, उसको हम बोलेंगे फ्लॉक, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को हम बोलेंगे क्लास, तो दैट इज़ कॉल्ड कोलेक्टिव नाउन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब है कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम मिल्क लें, ठीक है, तो मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, बट उसको हम ये बोल सकते हैं कि थोड़ा मिल्क दे दो, ज़्यादा मिल्क दे दो, तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते,
ठीक है। These are the noun which cannot be counted. These can be further divided into two parts. Uncountable noun को हम two parts में divide कर सकते हैं, abstract noun और material noun. Abstract noun, it is the noun of the concept, feeling, quality, actions and state. ठीक है। जैसे कि फीलिंग, फीलिंग में हम क्या ले सकते हैं कि मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ। तो ये खुशी और दुख, ये क्या हुई, हमारी फीलिंग्स हुई। क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो दैट इज़ द एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। मीडियम है, अच्छी क्वालिटी का है, या फिर बिल्कुल ख़राब है। उसके बाद एक्शन। ठीक है। एक्शन जो है लेना है, एक्शन एक्शन ही रहेगा, थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि बॉल फेंकना, धीरे से फेंकना और तेज़ी से फेंकना, दैट इज़ द एक्शन। ठीक है। और स्टेट, इट कैन बी टच्ड बट वी कैन एक्सपीरियंस और फील इट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पावर्टी, कैन नॉट आना चाहिए वैसे यहाँ पे, हम इसको फील कर सकते हैं बट इसको काउंट नहीं कर सकते कि थोड़ी गरीबी है, इतनी गरीबी है, 10% गरीबी है, 50% गरीबी है, इस तरह से हम उसको काउंट नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल में क्या आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, पावर्टी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, डेमोक्रेसी और अनएम्प्लॉयमेंट। अब कोई एम्प्लॉयड है तो है, ठीक है, अगर कोई जॉब लग रहा है तो है वो जॉब पे, और कोई नहीं है तो उसको हम बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि हम कितना अनएम्प्लॉयड है या कितना ज़्यादा एम्प्लॉयड है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो नाम तो ये भी हैं, गरीबी जैसे कि पावर्टी, ऑनेस्टी, डेमोक्रेसी, बट हम इनको काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए हमने इसको अनकाउंटेबल नाउन के फॉर्म में जानते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में क्या करते हैं हम, किसी चीज़ों को हम, चीज़ों के नाम को, जैसे कि 3 तरह की फॉर्म में होता है मटेरियल हमारे पास, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। जो भी चीज़ें सॉलिड, लिक्विड, गैस में होंगी, उनके जो नाम होंगे उनको हम बोलेंगे मटेरियल नाउन। किसी भी मटेरियल का नाम को हम बोलेंगे मटेरियल नाउन। फॉर एग्जांपल में क्या आता है, पेपर, पेपर किसी चीज़ का नाम है। ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम मटेरियल नाउन। सॉलिड फॉर्म में है ये, वीट, गेहूँ जो हो गया हमारे पास, ये भी किसी मटेरियल का नेम है। ठीक है। सीमेंट हो गया, ये भी मटेरियल का नेम है। वुड हो गया, ये भी मटेरियल का नेम है। उसके बाद हमारे पास कुछ कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है। कलेक्टिव नाउन में हमारे पास क्या आता है, अगर बहुत भीड़ खड़ी हुई है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ पीपल, और स्पेशल नेम उसका हो जाएगा क्राउड। तो इसमें इसने वो जो कलेक्टिव नाउन है वो वर्ड बीच में ही लाइंस के यूज़ कर लिया है, जैसे कि अ क्राउड ऑफ पीपल्स। ठीक है। अ ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्राउड बोलेंगे, अ क्राउड ऑफ पीपल्स ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। हार्ड नेक्स्ट 2 नंबर में आ जाएगा हार्ड। ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैटल्स। फ्लॉक, a group of ships. Shawl, a group of fishes. Swan, a group of bees. Pack, a group of wolves. ठीक है। a parliament, a group of crows. ठीक है। क्लास क्या हो गया, a group of students। ऐसे ही हमारे पास ये 30 तक हैं, आप इनको देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट फॉर्म हमारे पास बचती है फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते कैसे हैं, ठीक है। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय में अगर हम TION ऐड कर देते हैं तो हमारे पास बन जाता है डिस्ट्रक्शन। तो ये क्या है, विनाश, ये किसी चीज़ का नाम है। ठीक है। एक्ट, एक्ट में अगर हम TION ऐड कर दें तो हमारे पास बन जाएगा एक्शन। इनवाइट में TION ऐड कर दे तो इनविटेशन बन जाएगा। क्रिएट में हम ऐड कर देते हैं TION तो क्रिएशंस बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है नेस। अगर हम किसी वर्ड के लास्ट में नेस ऐड करते हैं तो हमारे पास नाउन, स्वीट, स्वीट एक मिठाई है, नेस ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, स्वीटनेस, वीकनेस, ग्रेटनेस। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रियलिटी, इक्वलिटी, ह्यूमैनिटी, पॉपुलैरिटी। हुड ऐड कर देंगे तो चाइल्डहुड, फॉल्सहुड, ब्रदरहुड, मदरहुड। नेक्स्ट आ जाता है पेमेंट, पनिशमेंट, अपॉइंटमेंट, सेटलमेंट। एज, वेस्टेज, मैरिज, कैरिएज, ठीक है, वेक्टेज। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 7 नंबर में आ जाता है ग्रोथ। डीप में TH ऐड कर दिया तो डेप्थ, यंग में TH ऐड कर दिया तो यूथ, ट्रुथ में TH ऐड कर दिया तो ट्रुथ। SION ऐड करेंगे तो
डिसीजन हो जाएगा हमारे पास, उसके बाद कंक्लूजन हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा, ओमिशन हो जाएगा, किसी चीज़ को मिटा देना। शिप, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, डिक्टेटरशिप, ऑनरशिप, एंस, एमरजेंस, ओबीडियंस, इनोसेंस। डिफेंड का हो जाएगा डिफेंस, टी वाई ऐड का एनेक्शियस, एनेक्सिटी, वेरिसिटी, ठीक है, क्रुएलिटी, सर्टेनिटी। उसके बाद फ्री का डी ओ एम ऐड कर देंगे तो फ्रीडम, बोर्डम, मैरिटम और किंगडम। अब नेक्स्ट हम प्रैक्टिस वर्क आ गया है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ऑड जो है इसमें प्रैक्टिस वर्क हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। लाइक एंड शेयर कीजिएगा वीडियो को।